नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचटेट, टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपका इस बार का जो एचटेट है ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो एचटेट है ये अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है। तो इस बार का एचटेट जो है ये आप क्वालिफाई कर दे, देन आपको जो है वो एचटेट नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं ये भी यहाँ पर आने वाली है, तो आप इस बार के एचटेट को जो है थोड़ा सा सीरियस लेके जो है वो पढ़ें, क्योंकि आगे वैकेंसीज आएंगी और आप जो है वो अगर एचटेट क्वालिफाई कर देंगे तभी आप आगे वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो एचटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ्स दोनों का यहाँ पर इसी वीडियो के थ्रू जो है वो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ कि यहाँ पर एचटेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इसमें कितने लेवल होते हैं। तो देखिए, जो एचटेट है इसमें आपके पास 3 लेवल में एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। लेवल फर्स्ट होता है जिसको प्राइमरी टीचर बोला जाता है, यानी कि पीआरटी लेवल होता है। ये आपका क्लास 1 to 5 होता है। ये लेवल होता है पीआरटी, शॉर्टकट में इसको पीआरटी बोलते हैं। प्राइमरी टीचर को क्लास 1 to 5 होता है। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है वो 12th होना चाहिए, प्लस में आपने जेबीटी किया हुआ होना चाहिए या फिर आपने डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, तो आप जो है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका यहाँ पर लेवल 2। लेवल 2 जो है ये आपका ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर होता है, शॉर्टकट में आप इसको टीजीटी बोलते हैं, और ये क्लास 6th to 8th के लिए होता है। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, प्लस में आपके पास जो है वो बीएड होनी चाहिए। क्लियर है? तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपके पास है तो आप टीजीटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर लेवल 3। लेवल 3 जो है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, यानी कि पीजीटी लेवल ये आपका होता है, लेवल 3 है। और ये जो है वो आपका 9th to 12th के टीचर के लिए दिया जाता है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है, प्लस में आपने जो है वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए, और प्लस में जो है वो आपके पास बीएड होनी चाहिए। क्लियर है? तब आप यहाँ पर पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड बात ये कि अगर आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीएड अगर सेकंड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड ईयर के जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इन फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके पास जो है वो पीआरटी लेवल के लिए 12th जेबीटी होना चाहिए, क्लास 6th to 8th यानी टीजीटी के लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। अगर आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर पीजीटी, पीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी देना चाहते हो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड की हुई होनी चाहिए, या फिर आप बीएड सेकंड ईयर के अगर अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपके 3 लेवल है एचटेट के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एचटेट जो 2024 है इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर तीनों लिख रखे हैं, ये पीआरटी लेवल है, पीजीटी लेवल है एंड पीजीटी लेवल है। अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तीनों में ही 150 होंगे। क्लियर है? तो 150 क्वेश्चन जो है वो आपके तीनों ही लेवल में होंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की, तो नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट होते हैं वो 7 होते हैं। जैसे 7 सब्जेक्ट्स में आपके पास कौन कौन से आ जाएगा? सबसे पहले आपका होता है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या फिर आप हिंदी में इसको बाल विकास बोल सकते हो। तो सीडीपी सब्जेक्ट आपका आता है। उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर मैथ रीजनिंग आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर हरियाणा जीके या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो, हरियाणा जीके और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर जो है वो आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है? और सब्जेक्ट में अगर हम पीआरटी लेवल की बात करें तो सब्जेक्ट 60 मार्क्स का होता है, लेकिन पीआरटी लेवल में आपके पास जो है वो ईवीएस और प्लस में आपका यहाँ पर मैथ्स होता है, जो कि 30 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। बाकी अगर हम टीजीटी और पीजीटी लेवल की बात करें तो 60 मार्क्स में आप जिस भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप मान लीजिए, अब हम मैथ की बात करते हैं,
अगर हम टीजीटी मैथ दे रहे हैं तो मैथ के 60 क्वेश्चन होंगे और पीजीटी मैथ दे रहे हैं तो हमारे पास मैथ के 60 क्वेश्चन होंगे। बाकी अगर आप किसी अनदर सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो वहां पर भी आपके 60 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? बस पीआरटी में आपका ईवीएस और मैथ्स से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट में। क्लियर है? तो ये हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलता है। और अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो आपको जो है वो 2.5 घंटे दिए जाते हैं। तीनों ही लेवल में आपका यहाँ पर सेम रहता है। क्लियर है? 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं और 2.5 घंटे आपको एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। क्लियर है? अभी जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर जो है वो एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम पैटर्न मैंने लिख रखा है। तो इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो है वो आपका यहाँ पर जनरल सेक्शन में जो मैथ होता है, जो अर्थमेटिक आपका होता है, ये मैथ्स की बात कर रहा है। प्लस में आपके पास यहाँ पर जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर हरियाणा जीके भी जो है वो आती है। तो हरियाणा जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग। तो यहाँ पर इन तीनों ही सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के लिए ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर सीडीपी दिया हुआ है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स की यहाँ पर होगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इसमें आपके पास 15 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 15 नंबर की आपके पास जो है वो इंग्लिश पूछी जाएगी, यानी कि 15-15 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आर्ट, म्यूजिक, उर्दू, जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किया है उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी से भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर एक साथ ही लेके चले कि 60 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स के लिए ही आपसे ये 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, टोटल 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा जो मैथ सिलेबस है टीजीटी का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो टीजीटी का मैथ सिलेबस आया था ये 2023 का ऑफिशियल सिलेबस है। तो ये जो मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो आया था 2023 में, वही सिलेबस मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन 3 यहाँ पर दिए हुए थे ABC नेम से। फर्स्ट में आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम था। यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी लिख रखा है ये आपका, मैं अलग से जो है वो आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। बाकी इन्होंने जो है वो यहाँ पर सेक्शन बना के इनमें कुछ टॉपिक्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं। तो आप जो है ये देख लीजिए, मैं आपको अलग से यहाँ पर समझाऊंगी कि नंबर सिस्टम दिया है, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है। उसके बाद यहाँ पर बी सेक्शन में आपका अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स दिया है और प्रोबेबिलिटी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर इनको जो है वो 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो देखिए एस्टेट टीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस है इसमें हमारे पास जो नंबर ए पर जो हमें दिया था जो सेक्शन, उसमें हमें दे रखा था नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए आपको नंबर सिस्टम में क्या क्या करना है। नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो आपका यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट निकालना, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल आपसे पूछ लिया जाता है। आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, कोई एक आपको जो है वो खाली जगह देकर ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि ये नंबर 9 से डिवाइड है तो यहाँ पर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके एक्सपोनेंट लॉ आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक्सपोनेंट लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ये जो लॉ आते हैं आपके 9th क्लास में होते हैं और ये जो है वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर ही आएंगे। रैशनल इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर, सारा सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो वहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पर अर्थमेटिक वाले सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर करने ये देख लीजिए। आपको परसेंटेज का चैप्टर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपको एवरेज का टॉपिक करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करना है, टाइम एंड वर्क करना है, पाइप एंड सिस्टर्न करना है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको करना है,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको करना है। यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। और ये जो आपका सेक्शन है, ये अगर आप अर्थमेटिक का सेक्शन अच्छा कर लेते हो अपने सब्जेक्ट में, तो जो 10 मार्क्स में आपका जनरल मैथ आता है वहां पर भी आपका ये कवर होता है। और वो 10 मार्क्स भी आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं अगर आप अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हो तो। क्लियर है? तो ये जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो सारा ही आपका 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है। यहाँ पर जो हम 10th क्लास में जो 8th चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारा थोड़ा सा जो है वो लो लेवल हो जाता है, उससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपका 8th और 9th चैप्टर है 10th क्लास का, तो वो जो है वो यहाँ पर दोनों ही आपके करने हैं, बस थोड़ा सा लेवल यहाँ पर हाई दे दिया जाता है। बाकी ज्यादा यहाँ पर जो टीजीटी लेवल है ये आपका हाई लेवल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका, जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई होता है। क्लियर है? बाकी अगर आपने यहाँ पर 8th और 9th चैप्टर अगर 10th क्लास का पढ़ लिया तो आप जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से कर पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक और हाई डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा ए सेक्शन था जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी सेक्शन है, और बी सेक्शन में हमारे पास आता है, पहले अलजेब्रा दे रखा है, फिर स्टैटिस्टिक्स दे रखा है और फिर प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा में आपके पास जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज आती हैं। आपके पास यहाँ पर जैसे आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होगा, या फिर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि x प्लस 1/x की कोई वैल्यू है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये जो है वो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो है वो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 वेरिएबल से रिलेटेड और 2 वेरिएबल से रिलेटेड आपका यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आ सकता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो आपका पीजीटी लेवल में भी आपके 1-2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाते हैं, और यहाँ पर पॉलिनोमियल से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका यहाँ पर जो है वो टीजीटी लेवल पे पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद जो फोर्थ है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपीजीपी और एचपी वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आएंगे। आपका जो टीजीटी लेवल है उसमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, अर्थमेटिक यानी कि एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर हम पीजीटी की बात करें तो वहां पर हमें जीपी और एचबी भी करना पड़ेगा। तो जीपी और एचपी जब हम यहाँ पर करेंगे हमारा जो पीजीटी सेक्शन उसके लिए, तो आप इसके लिए भी जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्या पता यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम ये जो है वो तीनों ही सेक्शन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो है वो डाटा हैंडलिंग में आपके पास पाई चार्ट वगैरह हो गया। अगर आपने अच्छे तरीके से परसेंटेज का चैप्टर कर लिया तो ये जो है वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो डीआई का चैप्टर या डाटा हैंडलिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे तरीके से ये करना है। उसके बाद जो है वो मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर टीजीटी लेवल में बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो ये आपको यहाँ पर करना है, और इसका थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है? तो यहाँ से जो है वो आपका लो लेवल का ही क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी में, लेकिन पीजीटी लेवल में थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, उसमें बेस थ्योरम वगैरह यूज करके वहां पर जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारा बी सेक्शन था। उसके बाद हमारे पास सी सेक्शन है, इसमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, और मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे इस सेक्शन में। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो हम जो 9th क्लास में पढ़ते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इसकी कुछ एग्जाम्स हैं, वो सीधे ही जो है वो एज ए स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। लाइंस और एंगल्स का जो हम देखिए लाइंस एंगल्स में जो हम 9th क्लास में जो 6th और 7th चैप्टर करते हैं, ये तो आपका लाइंस और एंगल से रिलेटेड होता है। 7th आपका कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड होता है। तो ये जो है वो चैप्टर दोनों आपको पढ़ने हैं, और ये यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपका यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ज्योमेट्री में आपके पास जो है वो कोई सर्कल दे दिया जाएगा, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे दी जाएगी, देन आपको कोई एंगल पूछ लिया जाएगा, आपको एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पूछ लिए जाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री में जो है वो बनते हैं। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मैंने आपको बता दिया, यही 6th और 7th चैप्टर हैं आपके। उसके बाद मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में आपके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो मेंसुरेशन है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्लियर है? और बाकी आपका यहाँ पर जो
ज्योमेट्री है उसमें आपके पास एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारा करना होता है। सीधी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है कि इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो वहां पर सीधी ही प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है। तो आपको ज्योमेट्री में वो सेक्शन बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारा टीजीटी का सिलेबस था। और देखिए, अगर मैं टीजीटी के एग्जाम को क्लियर करने की अगर बात करूं कि आप किस तरीके से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका सब्जेक्ट 60 मार्क्स में आता है, प्लस में आपका 10 में जो मैथ आता है जो कि जनरल सेक्शन वाला मैथ होता है वो भी आपका इसी में कवर होता है। तो टोटल आपका यहाँ पर 70 मार्क्स में सब्जेक्ट ही जो है वो आपको दिला देता है। क्लियर है? तो अपने सब्जेक्ट पर आपको फोकस रखना है, साथ में आप सीडीपी पर फोकस रखें। ठीक है? तो अगर आपने अपना सब्जेक्ट और सीडीपी 30 मार्क्स की अगर आपने अच्छे तरीके से कर ली तो आपका एचटेट टीजीटी क्वालिफाई हो जाता है यहीं से, अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया। क्लियर है? तो अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस रखेंगे और सीडीपी पर फोकस रखेंगे तो भी आपका यहाँ पर टीजीटी जो है ये क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये इन दो पर फोकस करें तो आपको इनका हर एक पॉइंट करना होगा, आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना होगा, सारा जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना होगा, तभी आप इन्हीं दो सब्जेक्ट से जो है वो अपना टीजीटी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? और साथ में आप हिंदी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट की जो सीरीज है वो मैं करवा रही हूँ, तो आप वहां से जो है वो हिंदी सब्जेक्ट कर सकते हैं और आपके 15 मार्क्स जो है वो सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वहां से आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप अगर यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया तो देखिए टीजीटी में तो आपका सब्जेक्ट तैयार होगा, वहां से आपको 70 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जो आपका जनरल सेक्शन में 10 मार्क्स का जो मैथ आएगा वो भी आपका कवर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपको सब्जेक्ट टीजीटी के लिए अपना जो सब्जेक्ट है मैथ का ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पीजीटी के मैथ सिलेबस के बारे में। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है ये आपका पीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है जो 2023 में ऑफिशियल सिलेबस आया था, वही आपका ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अंदर जो हमें ए सेक्शन बना के दे रखा है ये टोटल आपका यहाँ पर टीजीटी का ही सिलेबस है। ठीक है? तो ए सेक्शन में आपको टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस करना है, यानी पीजीटी मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें आपको पहले तो टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर से जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि एचटेट जो पीजीटी मैथ्स है इसमें हमारा जो फोकस रहता है, यानी कि एग्जामिनर का जो फोकस रहता है वो किस चैप्टर पर ज्यादा रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो आपको टीजीटी का ये सारा सिलेबस दे रखा है, वही सेम आपको अर्थमेटिक करना है, अलजेब्रा करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन करना है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा जो है वो लेवल हाई हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक पर एचटेट पीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर पर ज्यादा फोकस रहता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और यहाँ पर आप अर्थमेटिक अच्छे तरीके से कर लेते हो तो जनरल सेक्शन में जो 10 मार्क्स में जो मैथ आता है वो आपका अच्छे तरीके से जो है वो हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, ये तो जो है वो ऑफिशियल सिलेबस आया था वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, इसमें यहाँ पर इसके सब टॉपिक्स ही दे रखे हैं। जैसे सेट में हम यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते हैं वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी करवा रखा है, आप जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो आपसे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर रैंक निकालना आ जाता है मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर इन्होंने चैप्टर दे रखा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट का। ठीक है? मैट्रिसेस और डिटरमिनेट का चैप्टर दे रखा है और ये चैप्टर भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर करवा रखा है। और अगर आपने वो चैप्टर कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नहीं छूटेगा। और रैंक निकालना भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। उसके 2 क्वेश्चन आपके जो है वो मिलेंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ से जो है वो आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन दिया हुआ था सेक्शन सी, इसमें हमारा जो है वो हमारे पास कैलकुलस वाला पोर्शन है, इसमें आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ठीक है, ये आता है आपका। फिर यहाँ पर जो सेक्शन बना के दे रखा है ये वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे रखा है। तो यानी कि आपको वेक्टर का चैप्टर करना है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ से जो है वो आपको वेक्टर का जो है वो चैप्टर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी फोकस ज्यादा रहता है एचटेट वालों का। तो ये जो है वो आपको अच्छे से करना है। अभी जो है वो मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है वो करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने 20 जो चैप्टर लिख रखे हैं ये सारे आपके 11th और 12th के चैप्टर हैं।
ठीक है। 11th और 12th के चैप्टर हैं, तो आपको यहाँ पर वैसे तो सारे ही करने हैं, लेकिन फोकस आपको ज्यादा किस पे रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये जो है ये आपका एचटेट पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर करना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर करना है। यहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है ये आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है ज्यादा वो आपका यहाँ पर बाइनोमियल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोनिक सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पर लिमिट से क्वेश्चन मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी से आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर मैट्रिक्स डिटरमिनेट करना है, सेट रिलेशन फंक्शन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक पर फोकस रखना है, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम करनी है। और जब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें आपके पास जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और जो बाइनोमियल थ्योरम है, इनके ही कॉम्बिनेशन से आपको यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो चैप्टर आपको जो है वो सारे ही करने पड़ेंगे, लेकिन जो फोकस होता है एचटेट का वो कोनिक सेक्शन पे होता है ज्यादा। आपका कोनिक सेक्शन से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आपको कोनिक सेक्शन पे ज्यादा फोकस रखना है, कोनिक सेक्शन, वेक्टर वाला चैप्टर जो है ये आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम जो है ये चैप्टर अच्छे से करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर जो ये आपको जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा फोकस मैंने आपको बताया है इन चैप्टर्स पर रहता है। कोनिक सेक्शन हो गया, वेक्टर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। बाकी आपका यहाँ पर लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये चैप्टर जो है वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो एचटेट का ज्यादा फोकस रहता है पीजीटी मैथ्स में, तो आपको ये अच्छे तरीके से करना है। बाकी मैंने यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स लिख रखे हैं ये आपको सारे ही करने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एचटेट पीजीटी में अगर आपको यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पर पीजीटी में आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। सब्जेक्ट में हमने जो आपको अभी यहाँ पर बताया ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। मैंने वहां पर जो मार्क लगा रखे हैं ये चैप्टर जो है वो आप अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद जो है वो आप सीडीपी 30 मार्क्स की जो सीडीपी आती है वो, और हिंदी, अगर आप इन पर भी देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ यही जो है वो सब्जेक्ट करने हैं, लेकिन आपको जो है इन पर फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट कीजिए। सब्जेक्ट में हम अर्थमेटिक जब करते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए तो वहां पर हमारा जो जनरल सेक्शन का जो मैथ होता है वो हमारा जो है वो हो जाता है। फिर हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखेंगे, फिर हम यहाँ पर सीडीपी पर फोकस रखेंगे। और सीडीपी का जो सिलेबस है ये हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो करवाएंगे आपको, और पहले से भी मैंने कंप्लीट सीडीपी 30 मार्क्स में जो है वो करवाया हुआ है। तो जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है 30 मार्क्स में, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर भी इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और हिंदी की सीरीज जो है वो चली हुई है। और सब्जेक्ट में मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। बाकी आप इनकी थ्योरी जो है वो अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते रहना। बाकी मैंने यहाँ से कुछ चैप्टर्स जो है वो करवा भी रखे हैं, लेकिन अभी जो सीरीज आएगी वो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की आएगी। जैसे प्रीवियस पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से जो है वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। क्लियर है। तो ये हमारा एचटेट टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का सिलेबस था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।